दोस्तों अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर हैं तो एडेड सिक्योरिटी के नाम पर एसबीआई आपके लिए एक और फैसिलिटी लेके आई है जिसमें आपको यहाँ पर जो है थोड़ी सी परेशानी उठानी पड़ सकती है। अब एडेड सिक्योरिटी आपको कहाँ लगा है ये आप ज़रूर सोचने पे मजबूर हो गए होंगे, क्योंकि नया जो है बैंकिंग पॉलिसी के नाम पर इस बार जो है सिक्योरिटी अपडेट्स किया गया है और ये परेशानी इंटरनेट बैंकिंग यूजर्स को होने वाली है और बहुत ही बड़ी परेशानी हम कह सकते हैं। खासकर मुझे ये बहुत बड़ी परेशानी लगी है। क्या कुछ अपडेट है एसबीआई की तरफ से इंटरनेट बैंकिंग यूजर्स के लिए, चलिए डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं। तो सीधा आपको लिए चलते हैं डेस्कटॉप पे और यहाँ पर दिखाते हैं एसबीआई ऑनलाइन सर्च करके कि इंटरनेट बैंकिंग में कौन सी अपडेट दी गई है ताकि आपको भी पता चल सके। तो एसबीआई ऑनलाइन हमने यहाँ पे सर्च किया और सबसे ऊपर में ही ऑनलाइन sbi.com आ चुकी है। तो चलिए इस पर टैप करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्सनल बैंकिंग, तो पर्सनल बैंकिंग पे ही हम टैप करेंगे। इंटरनेट बैंकिंग अगर आप यूज़ करते हैं तो पर्सनल बैंकिंग पे ही हमें यहाँ पर टैप करना होता है। तो चलिए यहाँ पर लॉगिन पे टैप करते हैं। अब यहाँ पर एक लॉगिन वाली पेज आ चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पे आपको कंटिन्यू टू लॉगिन शो हो रहा है, वहाँ पर नीचे में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो आपको दिखाया गया है कि ओटीपी बेस्ड लॉगिन होगी, यानी कि इंटरनेट बैंकिंग के आईडी, पासवर्ड और कैप्चा से आप लॉगिन कर रहे थे तो इसको यहाँ पर अपडेट करके एडेड सिक्योरिटी के नाम पे आपको यहाँ पर उन्होंने ओटीपी लगा दिया, यानी कि यूजर आईडी पासवर्ड डालिए, उसके बाद बिना ओटीपी के आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। जब ट्रांजैक्शन पासवर्ड ऑलरेडी लगती थी तो फिर इस ओटीपी की तो दरकार ही नहीं थी। खैर ये तो बहुत ही पहले की जा चुकी है। चलिए आगे आपको बताते हैं कि अब कुछ नया क्या आपको देखने को मिलता है। तो चलिए यहाँ पर हम कंटिन्यू टू लॉगिन पे टैप करते हैं। तो यहाँ पे हमने कंटिन्यू टू लॉगिन पे टैप किया है, हम आ चुके हैं इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन पेज पे। यहाँ पर यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा डाल के चलिए लॉगिन पे टैप करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप ऊपर में ही देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर डियर कस्टमर मैंडेटरी लॉगिन पासवर्ड चेंज इंट्रोड्यूस्ड फॉर एडेड सिक्योरिटी। अब एडेड सिक्योरिटी के नाम पे आपको जो है लॉगिन पासवर्ड चेंज करने को कहा गया है, जो कि मैंडेटरी है। अब हमें पता है कि हमारी लॉगिन क्या है, लॉगिन आईडी पासवर्ड क्या है, तो वो तो हम अपने मर्जी से कभी चेंज करेंगे अगर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं। अब एसबीआई में जहाँ पे आप लॉगिन कर रहे हो वहाँ पे ओटीपी लग रही है, उसके बाद आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड लग रहा है और आपको प्रोफाइल पासवर्ड वहाँ पर देना होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर पासवर्ड चेंज करने की नौबत आ चुकी है। कैसे, यहाँ पर चलिए आपको बताते हैं। यहाँ पे हमने अपना यूज़र आईडी डाल दिया है, यहाँ पर हम पासवर्ड डाल देते हैं और उसके बाद हम कैप्चा डाल के इंटर करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जैसे ही लॉगिन किया है ये जो है ओटीपी मांग रही है, यानी इंटरनेट बैंकिंग में भी आपको फ़ोन बैंकिंग जैसी सुविधाओं से लैस है तभी जाके आपको जो है यहाँ पर ये इंटरनेट बैंकिंग यूज़ हो पाएगी। तो यहाँ पर ओटीपी डाल देते हैं। अब ओटीपी डालने के बाद सबमिट करते हैं और उसके बाद देख लेते हैं कि कौन सी एडेड सिक्योरिटी यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने ओटीपी डाला है और जैसे ही आपने सबमिट किया यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग की जो हमारी पासवर्ड है वो एक्सपायर हो चुकी है एज पर बैंक पॉलिसी, और यहाँ पर जो है हमें पासवर्ड चेंज करना होगा। अब ये 3 महीने पे एक्सपायर होगी या फिर 6 महीने पे, लेकिन इतना तो कंफर्म हो चुका है कि अब आपका जो पासवर्ड है वो एक्सपायर हो जाएगा 3 या फिर 6 महीने पे। इसकी अभी क्लैरिफिकेशन नहीं आई है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है दोस्तों ना, कि आप कौन से पासवर्ड कब चेंज किए हैं ये आपके माइंड में नहीं रहेगा। चूंकि एक ही पासवर्ड है आपके पास तब तो ठीक है, ओटीपी से लॉगिन करा रहे हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अब पासवर्ड आपको चेंज करना है हर 3 महीने या फिर 6 महीने पे, तो यहाँ पर तो दिक्कत खड़ी होने वाली है। ओल्ड पासवर्ड डालिए, फिर नया पासवर्ड डालिए और फिर से नया पासवर्ड डाल के सबमिट करिए और उसके बाद जो है आपका नया पासवर्ड एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन अगली बार जब लॉगिन करेंगे तो हो सकता है इस नए पासवर्ड से आप लॉगिन कर जाएं क्योंकि आपको याद होगा। लेकिन अगर 2-3 बार यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी, 2-3 बार आप दोहराएंगे तो ऐसा नहीं है कि पिछले वाला फिर से आप दे दोगे तो ले लेगा, आपको फिर से नया देना होगा। कहेगा कि आप जो है पुराना पासवर्ड नहीं दे सकते हो, यानी कि हमेशा जो है आपको न्यू पासवर्ड देना होगा। तो 1-2 दिन के लिए तो हम इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते नहीं है, साल 10 साल 20 साल हम यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको पासवर्ड याद रहेगी, यानी कि सही वही बात हो गई कि आपको कहीं पे लिख के रखना होगा, यानी कि डायरी वाली बात आ गई। यानी 2010-11 के पीछे आप चले जाइए, उससे भी पहले आप चले जाइए, आपको डायरी मेंटेन करनी होगी इसके पासवर्ड के लिए, क्योंकि एक ही चीज़ की पासवर्ड तो आपको याद नहीं करनी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। अब इंटरवल पे, रेगुलर इंटरवल पे आप चेंज करोगे तो आपको तो लिख के ही रखना होगा और उसको भी अपडेट करते रहना होगा। मतलब मान लो कि अभी आपने लिख लिया कि मेरा ये पासवर्ड है, 6 महीने बाद आपने चेंज कर दिया तो फिर उसको काट के फिर से नया लिखना होगा, और कहीं गलती से भी अगर आप नहीं लिख पाए, चेंज करने के बाद भूल गए, तो पता नहीं अब आपके इंटरनेट बैंकिंग का क्या होगा। सीधा आपको बैंक जाना होगा और बैंक जाने वाली प्रोसेस जब करना ही है तो फिर ऑनलाइन का है कि इंटरनेट बैंकिंग
बैंकिंग। एडिड सिक्योरिटी के नाम पे जब मन चाहे जहां मन चाहे आप वहां पे ओटीपी घुसेड़ दो, या फिर जब मन करे आप पासवर्ड चेंज करवा दो। और पासवर्ड भी ऐसे वैसे नहीं रखना है आपको, कैपिटल लेटर वाला एक रहना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, कुछ डिजिट होने चाहिए, कुछ स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए। अरे भाई इतना याद थोड़ी ना रहेगा लोगों को। अब तो ये डायरी मेंटेन करना होगा। डायरी में अगर आप दूसरी बार अपडेट नहीं कर पाए तो पता हो गया, आपको तो ब्रांच जाना होगा। हालांकि ये एसबीआई ही नहीं कर रही, बहुत पहले से ही पीएनबी कर रही थी। पंजाब नेशनल बैंक का मेरा इंटरनेट बैंकिंग इसी वजह से बंद हो चुका, क्योंकि अगर आप 6 महीने तक उसको यूज़ नहीं करेंगे, एक बार भी अगर लॉगिन नहीं करते हैं, तो आपका जो इंटरनेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड होता है वो सब खत्म। सीधा आपको ब्रांच जाके फिर से रिन्यू करवाना होता है। तो ये तो एसबीआई शायद बहुत देर से लाई है और आपको पासवर्ड ही चेंज करना है। लेकिन परेशानी तो मुझे बहुत हुई है, आपको हुई या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ये थी एक एडेड सिक्योरिटी की अपडेट्स एसबीआई की तरफ से इंटरनेट बैंकिंग यूजर्स के लिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह के वीडियोस पाते रहने के लिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाजत। थैंक यू।